नेक्स्ट है मैंने इससे बात की, I talked with him, I talked with him। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है I, यहाँ पे वर्ब है बात करना यानी कि टाक, और हमने टाक की सेकंड फॉर्म लगाई टाक्ड। I talked with him, मैंने इससे बात की। आप क्या करना चाहते हैं? What do you want to do? What do you want to do? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी सवालिया जुमला है। आपसे बात करके अच्छा लगा। It was nice to talk with you. It was nice to talk with you. नेक्स्ट है जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible, as soon as possible। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, I appreciate it, I appreciate it। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, आई अप्रिशिएट इट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग। मैंने इसे चाय पर बुलाया, I invited him to tea, I invited him to tea। ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है I और यहाँ पे वर्ब है बुलाना, चाय पर बुलाना। इनवाइट की सेकंड फॉर्म हमने लगाई इनवाइटेड, I invited him to tea। इसके पास पैसे नहीं है, He has no money, he has no money। has का यहाँ पे मतलब होता है किसी चीज का होना या किसी चीज को रखना। has या have हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और had हम पास्ट टेंस में। अगर ये इस तरह होता कि इसके पास पैसे नहीं थे तो सेंटेंस को हम इस तरह ट्रांसलेट करते हैं he had no money। नेक्स्ट है ऐसा मत करो, don't do this, don't do this या do not do this। रहने दो, let it be, let it be। मैं इससे इनकार करता हूँ, I decline that, I decline that। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। यहाँ पे सब्जेक्ट है I और इनकार करना यहाँ पे वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है डिक्लाइन। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम I, we, you, they और प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। I decline that, मैं इससे इनकार करता हूँ। नेक्स्ट है आप क्यों परेशान हैं? Why are you upset? Why are you upset? अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। ये बहुत परेशान कुन है। It is very annoying, It is very annoying। annoying का मतलब होता है परेशान कुन। वो बहुत मशहूर है। He is very famous, He is very famous। ये कोई मजाक नहीं है। This is not a joke, This is not a joke। मुझे आज जल्दी जाना है। I have to leave early today, I have to leave early today। early का मतलब होता है जल्द। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। I feel much better, I feel much better। वो दिवालिया हो गया। He became bankrupt, He became bankrupt। bankrupt का मतलब होता है दिवालिया होना और ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, become की हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की became। मुजायका खेज ना बनो, don't be ridiculous, don't be ridiculous। ridiculous का मतलब होता है मुजायका खेज। हर लम्हा इस पर भारी था। every moment weighed heavily on him, every moment weighed heavily on him। नेक्स्ट है आप कहाँ से हैं?
वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ये सब आपका है। इट्स ऑल यूअर्स, इट्स ऑल यूअर्स, मुझे अदा करने दो। लेट मी पे, लेट मी पे, पे का मतलब होता है अदा करना या अदायगी करना। क्या आप यहाँ रहते थे? डिड यू लिव हेयर, डिड यू लिव हेयर, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी का मतलब है कोई नहीं। तुमने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना और ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मुझे मायूस मत करो। डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन या डू नॉट लेट मी डाउन, ये मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी, लीव इट टू मी, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। फ्यू पीपल थिंक सो, फ्यू पीपल थिंक सो, फ्यू का मतलब होता है कम। बुरे लोगों के साथ हुस्ने सलूक करें। बी काइंड टू ओल्ड पीपल, बी काइंड टू ओल्ड पीपल, बुरे लोग इज्जत के मुस्तहिक हैं। ओल्ड पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट, ओल्ड पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट, डिजर्व का मतलब होता है मुस्तहिक होना। नेक्स्ट है बराए करम मेरे सामान की देखभाल करें। प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज, प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आपको वर्जिश करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज, यू शुड एक्सरसाइज, या ये इस तरह भी हो सकता है यू शुड टेक एक्सरसाइज। हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है मोहतात। इसने गलती की। ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और मेक की हमने सेकंड फॉर्म लगाई मेड। ही मेड अ मिस्टेक, मैंने अपना फैसला कर लिया। आई मेड माई डिसीजन, आई मेड माई डिसीजन, ये भी एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून, मुझे आपका बात करने का तरीका पसंद है। आई लाइक द वे यू टॉक, आई लाइक द वे यू टॉक, वे का मतलब होता है रास्ता या तरीका। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वी विल डू आवर बेस्ट, वी विल डू आवर बेस्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जुमला है जहां पर हम सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या आप वजह जानते हैं? डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन, रीजन का मतलब होता है वजह। सूरज गरूब हो चुका है। द सन हैज गॉन डाउन, द सन हैज गॉन डाउन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो जुमले आते हैं जिनमें काम कंप्लीट हो चुका हो। यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, सूरज गरूब हो चुका है। द सन हैज गॉन डाउन, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गो की थर्ड फॉर्म है गोन, गोन डाउन गरूब होना। द सन हैज गॉन डाउन, बहुत से दरख्त गिर गए। मैनी ट्रीज फेल डाउन, मैनी ट्रीज फेल डाउन, आप किससे मिले? हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट, ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। ये मेरा है। इट इज माइन, इट इज माइन, मुझे बाहर निकालो। गेट मी आउट, गेट मी आउट, मुझे अपने साथ ले जाओ। टेक मी विद यू, टेक मी
with you। ये नाकाबिले फरामोश है। It is indelible, it is indelible। इसका क्या मतलब है? What does it mean? What does it mean? तुमने मुझे हैरान कर दिया। You amazed me, you amazed me। राज बता दे। Reveal the secret, reveal the secret। आपसे मिलकर खुशी हुई। Nice to meet you, nice to meet you। अपनी शर्ट का बटन लगाएं। Button up your shirt, button up your shirt। मुझे अब जाना चाहिए। I must leave now, I must leave now। क्या तुम यहाँ हो? Are you here, are you here। क्या तुम जा रहे हो? Are you going, are you going। मैं तैयार नहीं हूँ। I am not ready, I am not ready। मुझे तंग ना करो। Don't nag me, don't nag me या do not nag me। तमीज से बात करो। Behave yourself, behave yourself। मेरा यकीन करो। Trust me, trust me। मैं इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait, I can't wait। अपनी हद में रहो। Stay within your limit, stay within your limit। नेक्स्ट है बारिश हो रही है। It is raining, it is raining। तुम कब आओगे? When will you come, when will you come।